हेलो ट्रेडर्स, आज है डे 11 ऑफ 60 डे चैलेंज एंड आज मेरा पोजीशन है लॉस में। कल भी लॉस था, आज भी लॉस है, बट दोनों दिन स्मॉल लॉसेस है। तो जब तक स्मॉल लॉसेस है अपने को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मैंने इसी कारण से आज स्टॉक्स में भी ट्रेड किया, देन उसमें मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें कुछ जैकपॉट्स ट्रेड मिले हैं, ठीक है। मैं ये जो काम है इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, इसलिए मैं ये अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट जिस दिन मेरा ये कंफर्म हो जाएगा, पूरी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट हो जाएगी, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से स्टॉक्स में लिया, ठीक है। पहले आपको मैं पीएनएल दिखा देता हूँ। पीएनएल है मेरा यहाँ पर 1657। निफ्टी में आज क्या हुआ मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मुझे एंट्री मिली थी। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री मिली थी मुझे इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे एंट्री मिली थी मुझे, एंड वो जो पॉइंट था वो एक्चुअली में पॉइंट था 700 पी का। मैं आपको बताता हूँ चार्ट दिखा के, ठीक है। वो जो पॉइंट मेरे को मिला था वो पॉइंट था यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज अबव 88, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने बाई किया था, 89 पे मैंने बाई किया था, एंड मेरा टारगेट था, जैसे आपको पता है 109 रुपए का टारगेट था, ठीक है। काफी देर इंतजार करने पे इसने जो हाई बनाया है वही हाई बनाया है इसने 101 का, ठीक है। 109 मिल सकता था, ऐसे 8 पॉइंट बचे हुए थे, बट नहीं मिला। मैं ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे, दैट इज 9:45, इस पॉइंट से लेके 12 बजे तक जो ये पॉइंट था, इसने मेरा स्टॉप लॉस किया यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस गया यहाँ पर, ठीक है। इतनी देर ऑलमोस्ट पूरा हाफ डे में बैठा रहा इसको लेके, एंड जहां तक अब हमको पता है कि हम ऑप्शन बायर्स है। इसमें पहले तो डिके हो रहा था, डिके होने के कारण इसकी वैल्यू बार बार नीचे हो रही थी, ठीक है। बट स्टिल मेरा स्टॉप लॉस बचा हुआ था, सिर्फ 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, एंड वो यहाँ पर जाके मेरा ट्रिगर हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो मुझे सेटअप के अकॉर्डिंग मिला था वो मिला था मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, ठीक है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मिला था। हम इम्पल्स में ट्रेड नहीं करते, हम एक पुल बैक आने के बाद ट्रेड करते हैं। जो नेक्स्ट ट्रेड में पीई में जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को कहाँ पे मिला था, वो मिला था मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, बट वो कभी ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है। दैट्स ओके, दैट्स फाइन विथ मी। देन लास्ट जो मेरे को मिल रहा था वो था मेरा सीई का, बट मैंने फिर ट्रेड नहीं किया क्योंकि ऑलमोस्ट 3 o'clock हो चुके थे। सी में जो मेरे को कॉल मिल रही थी अभी, ठीक है, वो अराउंड मेरे को इस पॉइंट के ऊपर मिल रही थी, इस पॉइंट के ऊपर मिल रही थी, बट मैंने कोई फर्दर ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये देखो अभी टाइम देख सकते हो आप, टाइम ऑलमोस्ट 250 हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो मोमेंटम आने वाला है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो एक ही ट्रेड मिला मुझे आज बेसिकली, दैट इज ऑन पी। डायरेक्शन मेरा सही था, देखो बाद में उसी डायरेक्शन में वो गया भी, और एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलता भी, ठीक है। बट प्रॉब्लम यही होगी कि बहुत टाइम लगाया उसने। डिके का पहला हमारा फंडा वहां पे हुआ, सेकंड स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे डायरेक्शन में गया, वो बाकायदा गया, प्रॉफिट भी होता हमको यहाँ पर, पर ठीक है। एनीवेज स्मॉल लॉस है, जब तक स्मॉल लॉस है अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की जिसपे मैंने ट्रेड किया। मैं आपको दिखाता हूँ, पहला हम देखते हैं KIMS, ठीक है। ये जो स्टॉक है इसमें मुझे ऑलमोस्ट आज 100 पॉइंट मिले थे। अब देखो इसकी रैली देखो कहां से कहां तक गया था, ठीक है। अब मैं आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटीज में इसमें ट्रेड किया था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे मेरे कैंसिल्ड ही है मोस्टली। ये देखो KIMS मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे 50 शेयर्स में 1951 पे, 1917 पे निकाल लिया था, एंड देन 2000 पे। और ये कितना ऊपर गया, इसने बनाया हाई 2070 का। ऑलमोस्ट 1950 पे मैंने एंट्री करी थी, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ से मुझे 100 पॉइंट मिले हैं, 100 पॉइंट्स इन अ शेयर, ठीक है। एक पर्टिकुलर शेयर में, ये कोई ऑप्शन नहीं है, एक शेयर में मिला है, जिसे कहते हैं जैकपॉट ट्रेड, ठीक है। और इसे मैंने बाकायदा लिया हुआ है, ठीक है। ये रहा वो प्रूफ जिसको मैंने बाकायदा लिया है। पोजीशन में आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी से मैंने इसमें ट्रेड किया है। इसमें मेरा फंड ज्यादा है भी नहीं, 30,000 रुपीज है जिसमें मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सेकंड जो मैंने लिया था वो लिया था मैंने महालॉग। इसमें मैंने गलती क्या करी, मैंने थोड़ा अर्ली एग्जिट कर लिया, अदरवाइज इसमें मुझे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट था, ठीक है। इसमें मेरी एंट्री हुई थी एट 380, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं एंट्री महालॉग इसमें, ठीक है। इसमें मेरी एंट्री थी अराउंड 380 पे, या 380.23 पे मेरी एंट्री थी, और एग्जिट मैंने 378 पे कर लिया था, ठीक है। और इसमें मेरा स्टॉप लॉस था बहुत छोटा सा, मतलब मेरी एंट्री यहाँ पर थी और स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मुझे 1:2 बहुत प्यार से मिला, इनफैक्ट 1:3 मिला यहाँ पे मुझे। और पूरे दिन देखो ये इसी के नीचे है, ठीक है। तो मैंने एक आपको बाइंग साइड का भी ट्रेड दिखा दिया, एक सेलिंग साइड का भी दिखा दिया, ठीक है। ये मैंने स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया है, दैट इज पार्ट ऑफ माई कोर्स। जब मैं लॉन्च करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा,
और वो कोर्स मैं सिर्फ तभी लॉन्च कर सकता हूँ जब मेरे पास एटलीस्ट 10K सब्सक्राइबर हो, ठीक है। तब मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा कि देखो मैं ये स्टॉक लेने वाला हूँ। दैट इज़ नॉट अ टिप, मैं जो स्टॉक लेने वाला हूँ मैं वो डालूंगा। आप चाहो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम पे कॉल्स डालने के लिए और कोर्स लॉन्च करने के लिए एटलीस्ट मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर तो होने चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। फटाफट से 10K कर दो ताकि मैं आपको ये दे सकूं। सो ये वर्क करता है। मैं आपको इसका बैक टेस्ट डेटा अगर मैं दिखा दूं, देखो ये है इसका बैक टेस्ट डेटा फ्रॉम 3 जुलाई और अभी तक इसमें जो मैंने क्वांटिटी यूज करी, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे आप देख लो, ठीक है। किसी को लगता है कि मैंने बहुत बड़े शेयर्स में काम किया है, नहीं, कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स मेरा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये 1000 है क्योंकि देखो ये 370 रुपए का शेयर है, ठीक है। तो जितना नंबर छोटा होगा उतने शेयर्स भी बढ़ जाते हैं। तो उसके हिसाब से अभी तक सिर्फ 21 जुलाई, मैंने आज का ऐड भी नहीं किया अभी, ठीक है। फिर 25 जुलाई का मेरा ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी तक मुझे 16,000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। 16,000 रुपए का अभी तक मेरे को प्रॉफिट है। एंड ये जो मेरा बैक टेस्ट डेटा है इसको मैं भी कंटिन्यूस करूंगा टिल अगस्त, आप या 10K सब्सक्राइबर तक, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2 हो गए। तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तीसरा था मेरा JSW स्टील, ठीक है। आपको यह लॉस दिख रहा होगा बट वो मेरी गलती के कारण हुआ है, ठीक है। ये रहा JSW स्टील। यहां पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मेरी जो एंट्री थी वो एग्जैक्टली यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई, यहाँ पे जो मेरी एंट्री बनती थी वो मेरी एंट्री बनती थी अराउंड यहाँ, ठीक है। दैट इज 792 पे और यहाँ से मेरा टारगेट था 800 का। बहुत प्यार से मुझे अचीव हुआ, यहीं पे मेरे को अचीव हो चुका था, 802 का टारगेट अचीव हो गया था यहाँ पे। बट मैंने कहा एंट्री करी है, मैंने एंट्री करी है यहाँ पे, इसलिए मैंने बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है। मैंने 800 पे एंट्री करी है और स्टॉप लॉस रहा है मेरा 799, सिर्फ 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मेरा टारगेट था 805 बट यहाँ पे ये गया हाई 804.90, आप चेक कर सकते हो जाके। तो यहाँ पे मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना मिला है आप खुद ही बताओ। 1 पॉइंट का रिस्क था और 5 पॉइंट का मेरा टारगेट था, 1:5 का मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मेरा छोटा सा लॉस हुआ है क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग फेज में है, इसलिए मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे वापस आया, यहाँ स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ बट वो भी सिर्फ 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। नाउ जो लास्ट है वो है मेरा बालकृष्ण, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ये रहा बालकृष्ण। इसमें मेरी जो एंट्री थी वो मेरी एंट्री थी 2382 पे, मेरी एंट्री थी इसमें 2382 पे एंट्री थी। स्टॉप लॉस मेरा सिर्फ 10 पॉइंट का था 72, ठीक है। और मैं टारगेट जो थे बहुत बड़े टारगेट थे, इसमें मेरा एटलीस्ट टारगेट इस पॉइंट तक का था, 2425 का टारगेट था। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आप खुद ही देख लो कितने बड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड थे। एंड अभी तक आप देख सकते हो इसमें मेरा स्टॉप लॉस अभी तक लगा नहीं है, बट इनफैक्ट टाइम हो चुका है इसलिए मुझे एग्जिट करना पड़ गया है। सो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ ये स्टॉक्स भी शेयर करूं तो फटाफट से 10K सब्सक्राइबर बना दो। सो देखो बेसिकली आज ये अच्छा था, ठीक है। ये जैकपॉट था, ये भी प्रॉफिटेबल था, सिर्फ इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट हमने एग्जिट किया, बाकी लॉस किसी में नहीं होता हमको आज, ठीक है। ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी मेरे पास फाइनल इसका जो सेटअप है, इसकी जो एंट्री पॉइंट्स है वो अभी मेरे पास तैयार नहीं है, इसलिए मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। तब तक आप सपोर्ट करो।